हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज साइन 3 थीटा अपॉन 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इफ ए पार्ट थीटा इज इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 6, बी पार्ट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n टू पाई अपॉन 6, सी पार्ट थीटा इज इक्वल टू 2 n पाई माइनस पाई अपॉन 6, डी पार्ट थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई अपॉन 6। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन ई कॉन्सेप्ट। We know that sin थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। यहाँ से हमें थीटा क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। एंड साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा एंड कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज अ साइन 3 थीटा अपान 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपान 2। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपान 2 इंटू कॉस 2 थीटा को ओपन करेंगे, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है, प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपान 2। देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 6 साइन थीटा माइनस 8 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 6 साइन थीटा माइनस 8 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 8 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा माइनस 6 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो अगर हम साइन थीटा की जगह 1/2 रखेंगे तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अगर हमें सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन थीटा माइनस 1/2 इंटू 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हम इसे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, दैट इज द साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6/8। इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन में किसकी वैल्यू होती है, दैट इज द साइन पाई अपॉन 6 की वैल्यू। तो यहाँ से थीटा क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई अपॉन 6। तो एक तो हमारी थीटा की वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर पाई अपॉन 6। अगर हम देखो यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहें तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6/8। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/4। तो यहाँ से हमें साइन थीटा की दो वैल्यूज मिलेंगी, साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी ये क्या मिलेगा यहाँ पर 3, साइन थीटा की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, दैट इज प्लस माइनस √3/2। देखो इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई अपॉन 3 की वैल्यू। तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस
-1 की पावर n इंटू π/3। अगर जब इसमें हम माइनस लेंगे तो यहाँ से हमें देखो क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, दैट इज द साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2 है। तो अगर हम इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज द साइन 4π/3। इट इज साइन 4π/3। तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 4π/3। बट क्वेश्चन हमारा सिंगल आंसर करेक्ट क्वेश्चन है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, थीटा ए पार्ट क्या, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/6। बी पार्ट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर इंटू π/6। सी पार्ट थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/6। डी पार्ट थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस π/6। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।